अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काला तितर खुशाम ग्रुप। जी तो दोस्तों, कल एक दोस्त ने मुझे फरमाइश की है कि हमें क्रूज़ के बारे में कुछ बता दें कि काला तितर को क्रूज़ किस तरह करानी है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है। तितर क्रूज़ कर जाए तो उसका क्या फ़ायदा है और क्रूज़ ना करे तो उसका नुकसान क्या है। तो दोस्तों, ये जो क्रूज़ का टाइम होता है ये पूरे साल की जो आपकी शौक़ है या पूरे सीज़न का जो आपका शौक़ का निचोड़ होता है। तो क्रूज़ का जो क्लियर टाइम है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा और इसके फ़ायदे और नुकसानात भी बताऊंगा और काले तितर को क्रूज़ कराने के जो तरीक़ाकार है वो भी आपको बताऊंगा कि एक अगर तितर क्रूज़ करता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, तितर क्रूज़ नहीं करता है तो उसका नुकसानात उसके क्या होते हैं और काला तितर को क्रूज़ कराने का जो सही वक्त है वो कौन सा है कि कौन से टाइम पर काला तितर जो है वो क्रूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सीज़न का निचोड़ और इसकी वजूहत ये है कि आपने जो क्रूज़ करने का सही मौसम और जो सही टाइम है वो 10वें महीने की 1 तारीख से लेकर 11वें महीने की 15 तारीख तक, ये जो 1.5 माह ये काले तितर के क्रूज़ का टाइम है। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रूज़ कराने का तरीक़ाकार क्या है तितर से, कि तितर कैसे क्रूज़ पर लगता है। तो दोस्तों, आपने ये करना है कि 10वें महीने की 1 से लेकर 11वें महीने की 15 तारीख तक आपने अपने तितर को बिल्कुल सादा कर देना है। सादा करने से मुराद ये है कि आपने अपने तितर को बिल्कुल सादी खुराकें देनी है। मतलब दिन को आप उसको सुबह दाल बाजरा दें जो रात को आपने पानी में गीला करके रखना है, सुबह वही दाल और बाजरा खुश करके देना है और शाम को मलाई आटा देना है। अगर मलाई आटा आप नहीं देते हैं तो पानी में आप आटा बनाकर तितर को दें। तो जैसे आप अपने तितर को सादी खुराक पर सादा करेंगे या ठंडा करेंगे, आपका तितर क्रूज़ पर खुद ब खुद लग जाएगा। तो इस दौरान में आपने कोशिश ये करनी है कि तितर को अगर कोई नज़ला वगैरह हो जाए या कोई उसको मसला परेशानी बन जाए तो आपने उसको ओमेक्सल जैसे गर्म तरीन कोई कैप्सूल वगैरह भी नहीं देना है। उसका कोई ना कोई आपने नस्ले का और जुगाड़ करना है, नज़ले का फ्रेंड्स आप लोगों ने कोई और हल करना है ताकि आपका तितर ऐसा ना हो आप उसको गर्म दवाएं दे दें और तितर जैसे ही आप कोई ना कोई उसको गर्म चीज़ खिलाएंगे तो आपका तितर जो है वो पर गिराने छोड़ जाएगा। फिर वो 10 दिन का टाइम लेगा, फिर जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस जो है वो अपनी क्रूज़ करनी शुरू कर देगा। तो दोस्तों, बाकी तितरों की अपनी रूटीन होती है, हर तितर का अपना हिसाब होता है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने तितर की ये जो पर होते हैं, ये जो गिरे हुए पर होते हैं, इसको आपने पिंजरे से जो है बाहर निकाल कर नहीं रखना है। ये पिंजरे में ही पड़े रहें तो ये बेहतर होते हैं, तितर के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि तितर उसको जैसे देखता है नीचे गिरे हुए परों को देखता है तो उसको और एलर्जी किस्म की होती है। वो अपने जो है परों को वो खुजली करता है तो दूसरे पर जो है वो भी वो नोक से निकाल कर नीचे फेंक देता है। तो ये अगर पिंजरे के अंदर पड़े रहें, आपको चाहिए कि आप हफ्ते के बाद एक ही दिन में पूरे हफ्ते में परों को बाहर फेंकें, वरना तितर की गद्दी के ऊपर पड़े रहें तो ये तितर को क्रूज़ कराने में बहुत ही अच्छे और मुफीद साबित होते हैं। तो दोस्तों, तितर को आपने ठंडा रखना है, सादी ग़िज़ा पर रखना है, सादी खुराक पर रखना है। तो बड़े तितर जो होते हैं, बड़े पक्की बुलाई वाले जो तितर होते हैं, पुराने पक्के तितर होते हैं, तो वो इस सीज़न में आकर इस टाइम में आकर और बुलाई पक्की कर जाते हैं, वो बिल्कुल खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। तो आपने किसी न किसी तरीके से अपने तितर को बंद रखना है या अपने तितर को ठंडा कर देना है या जो भी तरीका करते हैं ताकि तितर आपका क्रूज़ पर लग जाए। तो 11वें महीने की 15 तारीख तक ये बहुत ही बेस्ट एरिया है, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है तितर का और आपके सारे साल का निचोड़ ये है आपकी शौक़ का, आपके सीज़न का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप तितर दोस्त के इधर से ख़रीद कर आप ले आते हैं तो वो तितर आधा अधूरा होता है, किसी की दुम नहीं होती, किसी की साइडें काटी हुई होती हैं, किसी का सर फटा हुआ होता है।
तो इस दिनों में अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर दें 1-1.5 महीना, और एहतियात भी कोई नहीं है, कोई इसमें खर्चे नहीं है, कोई इसको दवाएं नहीं लगानी है, कोई इसको खुराकें नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने तितर को सादा कर देना है। जैसे आप अपने तितर को सादा करेंगे, सादी खुराक पर लगाएंगे, यह खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा और ख़ुद ब खुद कुरीज़ करना शुरू कर देगा और पर गिराना शुरू कर देगा। तो ये कुरीज़ कराना तितर से आप जितनी कुरीज़ करा सकते हैं, जितना अरसा आप इसको ये मलाई आटा देंगे और दाल बाजरा देंगे, इस महीनों में ये तितर जो है कुरीज़ उतनी ज़्यादा करता रहेगा। फिर नेक्स्ट सीज़न में दोस्तों आप अपने तितर को, वो आप लोगों को एक तो तितर पूरा हो जाएगा, सारा उसका खूबसूरत आ जाएगा दोबारा से, और दूसरी बात ये है उसकी दुम पूरी बराबर आ जाएगी, और जो है तितर आपका मुकम्मल हो जाएगा और बहुत ही ये खूबसूरत बुलारी आपको देगा अगले सीज़न में। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बाकी नुस्खे और बाकी जो बातें हैं कि 11वें महीने से 15 तारीख को बाद आपने अपने तितरों को कौन सा नुस्खा लगाना है और कौन सी खुराकें देनी है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल वीडियो तैयार पड़ी हुई है, इंशाल्लाह वो भी चैनल पर ज़रूर अपलोड होगी। और दूसरा आपको ये दूसरा एक तितर पड़ा है, ये दिखाता चलूँ कि इसको भी थोड़ा सा नज़ला हो गया है, ये देखें थोड़ी सी सर्दी महसूस करके इकट्ठा होकर खड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ी सी मैंने दवाई दी है जिसकी वजह से ये गर्म हो गया है, गर्म दवा थी। तो देखें इसके पिंजरे में आपको एक पर भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखें दूसरा तितर माशाल्लाह ये कैसी खूबसूरत और कैसी अच्छी कुरीज़ कर रहा है। तो इंशाल्लाह फिर ये तितर भी खूबसूरत हो जाएगा, इसका सारा दम हर चीज़, तो जो है वो तितर फिर अगले सीज़न में जो है अच्छी बुलारी आपको देगा। अस्सलाम वालेकुम।